हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आप बोर्ड एग्जाम को लेकर आपको मैंने अनेक प्रकार की वीडियो प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी मैंने दिया। तो आज आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मुख्य इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश से मैं आपको एक मुख्य इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ गया हूँ। तो आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। लगातार हर बार ये परीक्षा में पूछता है। जो आपके पेपर का सेट होता है, आपको ध्यान में देने योग्य बात है कि आपकी जो पेपर का सेट होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में 7 सेट के पेपर जाते हैं, उसमें से 2 या 4 किसी भी सेट को मान लीजिए, उसमें से या तो सभी सेटों में या तो कुछ सेटों में यह प्रश्न जरूर पूछा होता है। जो आप देखेंगे 7, 8, 9 और इसके बाद 11, 12 नहीं पूछा, 13, 14, 15, 16, 17, 19 और 20 में यह प्रश्न लगातार बार बार रिपीट होता हुआ चला आ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इस पर टिप्पणी कीजिए, ठीक ना। तो हमें लगा कि मैं इस वीडियो को, इस प्रश्न को आपके समक्ष रखूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको आप ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान देंगे तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है, ध्यान देंगे जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रकाश परावर्तन की डिफिनीशन लिखते हैं। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चमकदार, ध्यान दीजिए, चमकदार तल पर टकराती है तो वह जिस माध्यम से आती है, ठीक ना, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब आपको मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चमकदार तल पर टकराती है तो टक्कर के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखेंगे परावर्तन नियम से पहले आप ध्यान दीजिए, जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये कोई चमकदार तल है। मान लीजिए कोई ये कलई किया हुआ आयरन ऑक्साइड का एक कलई किया हुआ कोई तल है, और इस पर जब प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण मतलब आ रही है, ठीक ना, तो जिस तल पे टकराती है, ठीक ना, उसी तल पे क्या हो जाती है, उसी माध्यम में, एक अलग माध्यम में, ये दूसरा माध्यम में, ठीक ना, उसी माध्यम में वो मुड़ जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके हाथ में लाइट होती है तो बार बार वे कांच के या शीशे पर, मिरर पर बारते हैं, ठीक ना, जिससे उनको अच्छा लगता है। जो प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है तो पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है। बस इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है, ठीक ना, 2 नियम है। कौन कौन से 2 नियम है इसको भी हम जानेंगे। उससे पहले आप देखिए, जब प्रकाश की किरण आती है और आने के बाद किसी चमकदार तल या सतह पर टकरा रही है और टक्कर के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है, बस इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश को किसी भी चमकदार तल पर बारेंगे तो वह क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। इसी घटना को प्रकाश परावर्तन कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि परावर्तन के क्या होते हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के जो नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम है, ठीक ना। परावर्तन के कितने नियम है? 2। अब कौन कौन से 2 नियम है देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप परावर्तन के 2 नियम। तो सबसे पहले आप पहला नियम देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ध्यान दीजिए, जो ये आने वाली किरण होती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, ठीक। ये जो जा रही है किरण इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और जो बीच में जो अभिलंब है पी, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये कह रहा है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में मतलब तीनों एक का जो बिंदु होता है, तल होता है, एक ही होता है कि नहीं है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, अब तीनों का तल क्या है? एक ही है। पहला नियम आप देख लिए। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, ठीक ना, कोण आई और कोण आर, जो ये आप देख रहे हैं, कोण आई और कोण आर। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर इसे 45 अंश पर आया है तो परावर्तित भी कितने अंश पर होगी? 45 अंश पर होगी। ये भी बात आप ध्यान देंगे।
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसी को कहते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपको मैंने दिखा दिया। दूसरा कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कि प्रकाश आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और जो डिफिनीशन है आप देख लीजिए कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पलिशदार सतह पर पड़ती है तो टक्कर के बाद वह उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।